पेंट अप्लाई हो गया। अभी इसकी प्रॉपर फिनिशिंग होगी, वेट सैंडिंग होगी और ये प्रोसेस होगा पेंट। शीशे रिमूव कर रहे हैं, ये वाले चैनल्स रिमूव होने हैं, जो ये हैं ये पेंट होने हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे आइटम हैं, इसके हैंडल्स, साइड स्कर्ट्स, बम्पर्स, वो सब रेडी हो रहे हैं। इसको धूप में हमने खड़ा किया हुआ है ताकि अच्छा इसको सनलाइट मिले और ये बड़ा अच्छा होता है फ्रेश पेंट क्योर करने के लिए। इसको हम 1-2 दिन क्योर करेंगे, फिर उसके बाद इसके शीशे लगाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि जब पेंट क्योर ना हो तो उसके ऊपर कोई टेप या कोई चीज़, क्योंकि शीशा अटैच होगा तो वो उसके अंदर टेप इस्तेमाल करते हैं। इसका डैशबोर्ड और बाकी चीज़ें भी अभी रिमूव हो जाएंगी। हमने गाड़ी को ड्राइव रेडी रखा हुआ था अभी तक, क्योंकि हमने इसको पेंट बूथ पे लेकर जाना था। अब ये गाड़ी तब वर्कशॉप से बाहर निकलेगी जब ये कंप्लीट हो जाएगी, तो अब हम इसका कंफर्टेबली डैशबोर्ड और जो भी रिलेटेड आइटम्स हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं। ये फाइनल प्रोसेसिंग इसकी चलेगी। डोर के हैंडल्स तैयार हो रहे हैं, इनके ऊपर भी पेंट के इश्यूज थे, ये सारे हम इसको रब करेंगे प्लास्टिक तक। इसमें से एक ऐसी टिक्की इसकी मिसिंग थी, वो भी पूरी होने वाली है। जो ये पीछे जिन सिस्टम्स में जाके ये फिट होते हैं वो भी क्लीन हो रहे हैं। उनके ऊपर कोई प्राइमर या कोई चीज़ हो तो उसकी भी क्लीनिंग हो रही है, लुब्रिकेट होके वो फिर लगेंगे। इसके शीशे रिमूव हो गए हैं, ये जो हैं ये प्रिपेयर हो रहे हैं पेंट के लिए। इनका पेंट ठीक नहीं था, काफ़ी ख़राब हुआ था। ये भी रेडी होगा, उस साइड का भी रेडी हो रहा है। ये गाड़ी का ब्रांड न्यू बम्पर आया हुआ था पिछली साइड का, इसको अभी स्कफ अप किया है, इस पर प्लास्टिक प्राइमर होने लगा है और प्राइमर करने लगे हैं। ये रेडी हुए थे रिपेयर होके, साइड स्कर्ट्स ये दोनों प्राइमर होने लगी हैं और ये इसके बैक व्यू मिरर के कवर और ये इसके लीवर्स ये सारे रेडी हुए थे, ये भी प्राइमर होने लगे। पार्ट्स पे प्राइमर लग रहा है, साइड स्कर्ट्स पे लग गया है, रेयर बम्पर पे अप्लाई हो गया। जो विंडो फ्रेम्स हैं ये भी प्राइमर हो गए हैं, अभी इसकी फिनिशिंग होनी है। इस ब्लैक कलर के शेड में इसके ऊपर पेंट होगा। ये जो गाड़ी के शीशे जिन रबर चैनल्स में चलते हैं वो क्लीन हो रहे हैं, अंदर से भी सारी क्लीनिंग्स हो रही हैं। छत बाहर निकली हुई थी, इस छत के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट है जो जमा हुई है, इसके ऊपर से हम वैक्यूमिंग करेंगे, सारी क्लीन हो जाएगी ऊपर वाली साइड से। फिर इसको हम नीचे वाली साइड, जो ये वाली साइड है, इसको क्लीन करेंगे। ये भी बहुत इस वक्त मैली कंडीशन में है। ये छत के ऊपर से सारी इसकी मट्टी उठा रहे हैं। छत इसकी पीछे से सारी वैक्यूम हो गई है, इसमें से जो डस्ट थी वो उठ गई है। अभी इस छत को नीचे वाली साइड से वॉश करने लगे हैं। ये है इसके छत की अभी की हालत, काफ़ी ज़्यादा इसमें डिस्कलरेशन है। यहाँ से ये थोड़ी क्लीन है, ये वाली जगह ज़्यादा हाथ टच होते हैं, ये यहाँ से डिस्कलरेशन है। ये है इसमें कलर डिफरेंस बिफोर और आफ्टर का। अभी इसमें सिर्फ क्लीनर्स लगे हैं और सॉफ्ट सी ब्रशिंग हुई है ताकि इसके रेशे ना निकलें। अभी ये वॉश होगा, फिर रिपीट इसके ऊपर साइकिल होंगे जब तक ये क्लीन नहीं हो जाता। कलर का डिफरेंस चेक करें। एक दफ़ा इस पर क्लीनर लगा है, ब्रशिंग हुई है और इसकी वॉशिंग हुई है। अब इस पर दूसरी दफ़ा क्लीनर लगाने लगे। सेकंड टाइम इस पर डिटर्जेंट लग रहा है, इस दफ़ा इस पर सही झाग भी बन रही है प्रॉपर। और ये सॉफ्ट ब्रश से हम कर रहे हैं ताकि रेशा ना निकले इसमें। इन शीशों की डीस्केलिंग हो रही है, सारे शीशों की। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कुछ मे भी इसमें रिप्लेस भी हों। ये वाला एक जो शीशा है, ये के ऊपर जो हार्ड वाटर मार्क्स थे वो उतर गए हैं। ये वाले जो शीशे हैं ये प्रोसेस नहीं हुए हैं। इन शीशों में ये छोटे छोटे बारीक स्क्रैचेस ज़्यादा नज़र आएंगे क्योंकि हार्ड वाटर मार्क्स की लेयर होती है और स्क्रैचेस वो पकड़ती है। इसके ऊपर ये इस तरह है। इस वाले शीशे पे भी बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हैं। ये भी इनको हम क्लीन करेंगे, फिर हमें पता लगेगा कि एक्चुअल शीशे की क्या कंडीशन है। ये वाला शीशा जो है इसके ऊपर से ये हार्ड वाटर मार्क्स क्लीन हुए हैं, इसके अंदर यहाँ तो स्क्रैचेस हैं बट बाकी ये काफ़ी ग्लॉसी फॉर्म में आ गया। ये वाला एक शीशा भी हो गया। ये सारे शीशे प्रोसेस हो रहे हैं। ये जो रबर रिंग्स होते हैं छोटे शीशों के, ये भी सारे क्लीन हो रहे हैं। छत अभी इंस्टॉल नहीं हुई, क्लीन हो गई है, ड्राई हो गई है। जो
कैबिन है इसके, सारा सामान हम निकालने लगे हैं। ये डैशबोर्ड बाहर आएगा, पीछे इसका एसी सिस्टम, डायरेक्शनल कंट्रोल, ये सब बाहर आएगा। ये नीचे से जो गियर है और गियर के आसपास यहाँ पीछे बहुत सारा गंक जमा हुआ है, ये वाला सारा सिस्टम बाहर आएगा। पीछे से इसकी वॉशिंग होगी, कैबिन की प्रॉपर अभी क्लीनिंग होनी है। ये जो सीट बेल्टों वाले जो ये पोर्शन है पीछे, ये भी बड़ी बुरी हालत में है, सीट बेल्ट्स भी बहुत बुरी हालत में है, ये सब रिस्टोर होंगी। जो ये छत है, छत के नीचे यहाँ फैक्ट्री से एक हार्ड सिलिकॉन होती है, वो लगी हुई आनी चाहिए, जो कि नहीं लगी हुई। यहाँ एक हल्की सी इन्होंने लगाई हुई है। तो ये बेसिकली ये ब्रेस होती है जो ऊपर छत को थोड़ा लोड देती है। तो इसके अंदर यहाँ भी सिलिकॉन कोटिंग होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और ये बिल्कुल अलहदा है पट्टी, जबकि ये पट्टी इस छत के साथ बिल्कुल एक होती है। तो इसके अंदर यहाँ काफ़ी सारी सिलिकॉन फिलिंग्स होनी है इस पट्टी को स्ट्रेंथ देने के लिए। ये इसकी कंप्लीट करेंगे और फिर इसकी फाइनल होगी छत। जो इसके डोर्स हैं, इन डोर्स में जो ये शीशे उतारने चढ़ाने वाला जो ये लगा होता है रेलिंग, ये भी बिल्कुल ओल्ड ग्रीस, बिल्कुल ये जैम हुए हैं, ये भी ठीक होंगे। प्लस जैसे वो सिलिकॉन की मैं आपको छत की बात बता रहा था, वैसे ही सिलिकॉन इन डोर्स में लगी हुई होती है। ये भी इसकी डिटैच हुई हुई है सारे डोर्स की। ये हम इन वाले डोर्स को भी सील अप करेंगे। डोर की एक प्रॉपर थॉरो क्लीनिंग भी होगी। शीशे जो हैं इसके वो हमने कर लिए हुए हैं, उसके ऊपर से वाटर मार्क्स वगैरह रिमूव हो गए। रेयर डोर जो है इसमें भी यहाँ जो सिलिकॉन है, ये देखें, ये पीछे नहीं इसके साथ जमी हुई, तो ये बिल्कुल अलहदा हुई है। ये वाली पट्टी भी अलहदा है, ये नीचे वाली भी आप ये पट्टी देखें अलहदा है। ये फैक्ट्री की एक सिलिकॉन लगी हुई है, बट ये भी अपनी चादर को छोड़ गई है। ये 2 पॉइंट से लगी होती है, दोनों पॉइंट से अलहदा है। तो ये इसके डोर्स जो हैं इनको हम प्रॉपर रेडी करेंगे, ताकि एक तो जो इसकी बाहर वाली ये आउटर शीट है, ये अंदर वाली रॉड के साथ बिल्कुल मजबूत हो, और डोर्स जो हैं इनकी साउंड भी कॉम्पैक्ट हो, इसमें खड़के धड़के भी ना आए। तो हम डिसम्बल करते जा रहे हैं। इसमें यहाँ एक स्क्रू लगा होता है, ये नहीं लगा हुआ। कुछ डैशबोर्ड के अंदर छोटे मोटी चीज़ें इसकी मिसिंग हैं। ये नीचे वाला ये भी नहीं लगा हुआ, ये इधर वाला भी नहीं लगा हुआ स्क्रूज काफ़ी सारे इसमें मिसिंग हैं। इसका डैशबोर्ड अपर टॉप रिमूव हो गया। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा तारें हैं, ये तो इसके स्टीरियो की है। यहाँ ये इसमें कटआउट्स अंदर लटक रहे हैं। ये 2 इसमें लाइटें लगी हुई हैं आगे की, इसमें से हम देखेंगे कौन सी इसकी एक्चुअल है, जो अननेसेसरी है वो रिमूव कर देंगे। ये भी कुछ तारें इसमें एडिशनल हैं। इधर भी काफ़ी सारे ये कटआउट्स, और ये इसमें एक सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा हुआ है। ये जो नीचे स्मेली रबर होता है, ये भी इसका सारा रिमूव होगा। अभी हम डैशबोर्ड को फर्दर डिसअसेंबल कर रहे हैं। काफ़ी सारी डिसमेंटल हो गई है। अभी ये वाले 2 यूनिट्स निकलने हैं। इसके बाहर से इसका हीटर और एसी की कनेक्शंस उतार रहे हैं। इसके जो एसी है उसको भी हमने चेक किया, इसके अंदर गैस पहले नहीं है, तो हम इसका जो फ्रीज़र बॉक्स यूनिट है वो निकाल लेंगे, और बाकी एसी सिस्टम जो है ये बाद में चेक होगा। एयर डायरेक्शनल कंट्रोल ब्लो यूनिट बाहर आ गया। ये नीचे वाला जो इसका जो स्मेलिंग रबर होता है, ये इसके टोटे टूटे हुए हैं। ये सारा का सारा इसमें से रिमूव होगा। जो चिपका हुआ है वो स्क्रैप होकर रिमूव होगा। ये भी अंदर से क्लीनिंग होगी। ये वाला रबर जो है ये गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, ये हमने एक पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। ये सारे 2009, 10, 11, 12 मॉडल 13, 14 तक जो ये गाड़ी की शेप थी टोयोटा की पाकिस्तान में, उसमें ये वाला एक स्मेलिंग रबर था। गाड़ी के कैबिन में एक बड़ी डिस्टिंक्ट सी स्मेल होती थी इसकी। हमारे पास जो गाड़ियाँ रिस्टोर हो रही होती हैं इंटीरियर वाइज, हम उसमें से ये वाले रबर्स जो हैं ये सब रिमूव कर देते हैं। तो इस वाली गाड़ी के भी ये रिमूव होंगे। ये कुछ तो टूटे हुए टोटे हैं, बाकी ये हार्ड इसके साथ जमे हुए हैं। अंदर का सारा सामान खुल गया है। ये इसका डैशबोर्ड टॉप बाहर आ गया। ये इसके इंडिकेटर्स वाला एक्सीलेटर पैडल, स्टीयरिंग जो है इसके ऊपर ये कवर लगा हुआ था, ये हमने कवर उतारा है। स्टीयरिंग को भी इसको चेक करेंगे। ये इसका इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग यूनिट है, ये डैशबोर्ड के अंदर लगा होता है। ये है इसका डायरेक्शनल कंट्रोल, और ये इसकी अभी हालत है। ये पूरा का पूरा सर्विस होगा, और इसमें हम देखेंगे जो इसके डैमेज्ड फोम्स होंगे वो रिप्लेस करेंगे। ये इसके देखें एसी सिस्टम में किसी बंदे ने इतनी मोटी ग्रीस लगा के इसको
फिट किया हुआ है। एसी सिस्टम के अंदर भी ग्रीस गई हुई है। एयर डायरेक्शनल कंट्रोल और एसी फ्रीज़र बॉक्स है। जिस वक्त ये खोलेगा तो फिर हमें फ्रीज़र बॉक्स की भी एग्जैक्ट कंडीशन मालूम होगी। ये है इसका एसी की फ्रीजिंग कॉइल। ये साफ़ है, बहुत मैली नहीं है, बट ये खुलेगी फिर ये इसको हम प्रेशर टेस्ट भी करवाएंगे कि कहीं लीक तो नहीं है। ये जो हीटर का इसका जो हीटर कॉइल लगी हुई है, इसके भी ये वाले 2 पॉइंट रिपेयर हुए हैं। इधर से भी ये रिपेयर्ड है, इधर से भी ये रिपेयर्ड है, बट इसमें लीकेज नहीं है ये रिपेयर्ड। कॉइल भी इसकी चेक हो जाएगी। ये इसका है जी ब्लोअर यूनिट। ब्लोअर यूनिट को पहले जो बाहर से फ्रेश एयर वाला सिस्टम है, इसको इन्होंने सील किया हुआ है। इसके अंदर यहाँ ये एक शॉपर लगा हुआ है और ये वाली जो मोटर है इसकी फ्रेश यूनिट खोलने बंद करने वाली, इसकी ग्रिप भी नहीं लगी हुई। ये इसको पूरा सील किया गया है। इसको हम देखेंगे इसके अंदर जो एक्चुअल इसका फोम का सिस्टम है उसके साथ इसको रिस्टोर कर देंगे। ये बाकी सामान सारे इसके उतरे हुए हैं, काफ़ी मैला है इंटीरियर। सेंटर जो कंट्रोल्स हैं एसी के, ये भी काफ़ी मैले हैं। ये दोबारा से हम इसको रिस्टोर करेंगे, इसको पेंट करेंगे इसके एग्जैक्ट मैचिंग पेंट में। जैसे एसी के वेंट्स हैं, ये भी बहुत मैले हैं। ये सारे पार्ट आगे से पीछे से बहुत रफ हालत में है। मीटर जो है इसका शीशा डल है, स्क्रैची है, ये भी रिस्टोर हो जाएगा। ये बाहर से हम इसकी एसी की लाइन को सील करना चाह रहे थे कि इसमें डस्ट या चीज़ें ना जाएं, और इसमें देखें कि ग्रीस कितनी लगी हुई है। एसी सिस्टम में एसी सिस्टम ऑयल तो होता है, मैंने इतनी ग्रीस कभी नहीं देखी। छत इसकी ड्राई हो गई है, क्लीन हो गई है, फ्रेश कलर में, और कोई बुर भी बाहर नहीं आई। गियर यूनिट निकला है, ये भी थोड़ा जैम सा है। ये इसको बिल्कुल सॉफ्ट मूव करना चाहिए। इसमें ये ओल्ड ग्रीस और मट्टी और डिफरेंट चीज़ें इसमें जमा हुई हुई हैं। ये भी क्लीन होगा, वॉश होगा, रीग्रीस होगा। ये छोटे छोटे आइटम सारे रेडी होंगे। पार्ट्स इसके सारे वॉश हो रहे हैं, आगे से भी वॉश होंगे, पीछे से भी वॉश होंगे, क्लीन होंगे। ये क्लीन हो रहा है। ये फ्रंट ग्रिल इसकी क्लीन हो रही है, बम्पर के पीछे लगी हुई होती है। ये दोनों वॉश हो गए। ये गियर वाला यूनिट बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, ये क्लीन हो गया। अब इसको हम दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो उसको ग्रीस करेंगे। ये डैशबोर्ड का वॉश करने लगे। ये नीचे वाली जो बोन है ये भी काफ़ी मैली है। जो पार्ट्स निकले हैं सबकी वॉशिंग चल रही है, ब्रशिंग चल रही है, एयर ड्राई कर रहे हैं आगे पीछे से। ये वाली जो इसकी डैशबोर्ड की लोअर बोन है, इसके ऊपर भी डिटर्जेंट लगा हुआ है, ब्रशिंग हुई हुई है, इसको वॉश कर रहे हैं। जो स्मेलिंग रबर था ये रिमूव हो गया है, ये मोटा मोटा सारा उतर गया है। ये थोड़े से लगे हुए हैं, इसको हम पेट्रोल से बाद में साफ़ करेंगे, ये साफ़ होगा। अंदर से ये गाड़ी इस वक्त मैली है। इसके पीछे जो ये फायरवॉल के ऊपर जो ये नमदा लगा होता है ये भी बहुत डस्टी है। इसके ऊपर से जो वायरिंग वाला सेक्शन है ये भी बहुत डस्टी है। इसको हम एयर डस्टिंग करेंगे कि ब्रशिंग होगी और हाई प्रेशर हवा लगेगी। ये वाला नमदा भी इसका इसी तरह पहले वैक्यूम होगा और फिर एयर डस्टिंग होगी इसकी। बाकी जो रिमेनिंग गाड़ी है वो वॉश होगी। सीट बेल्ट्स इसकी रिमूव करने लगे हैं, ये बिल्कुल हार्ड हुई हुई हैं और ये मैली भी बहुत ज़्यादा है। ड्राइविंग साइड की भी जो सीट बेल्ट है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। इसके अंदर कुछ नीचे सुपरफिशियल हल्की हल्की सी रस्ट है। ये वाली रस्ट की सैंडिंग होके इसको भी हम कवर कर देंगे ताकि ये नीचे रस्ट इसके कोई बॉडी में ना रह जाए। ड्राइविंग साइड की सीट बेल्ट वॉश हो रही है। ये पहले थी और ये बाद में है, इतना इसका फ़र्क आ रहा है। इसके ऊपर ये क्लीनर लगे हैं, ये ऐसे इसमें से ब्राउन ब्राउन मैल निकल रही है। इसको हाई प्रेशर वॉश करते हैं तो ये क्लीन होती जाती है। इसकी छत पे हमने एक्रेलिक सीलेंट लगा दिया है। ये हार्ड सीलेंट होता है, सिलिकॉन की तरह होता है, बट ये जिस वक्त खुश्क होगा तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। ये जो इसकी मेटल्स फ्लिम्जी थे ये सॉलिड हो जाएंगे, इससे इसकी जो छत की नॉइज़ है वो भी बेहतर हो जाएगी। इसके अंदर इन सब पट्टियों पे जहाँ जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगा दिए। इसके अंदर जो फैक्ट्री से ब्राय नाम थोड़ा थोड़ा सा ये काला लगा हुआ था, बट ये ब्राय नाम ही था। ये अब आपस में ये प्रॉपर सील हो जाएंगे। तो ये भी छत के हो गए। डोर्स जिस पर प्रोसेस होंगे तो डोर्स के भी ये सारे जहाँ जहाँ एक्रेलिक होने वाले होंगे इसको एक्रेलिक सीलेंट कर देंगे हम। सीलिंग हो गई थी, ये जो पहले फ्लिम्जी थी ये सॉलिड हो गई हैं।
छत के साथ इसकी अब छत अंदर से लगाने लगे हैं। छत इंस्टॉल हो गई है, बिल्कुल नीट क्लीन फ्रेश कलर में है। इसकी सारी चीज़ें लग गई हैं, ये भी क्लीन हो गए थे, ये छोटे छोटे प्लास्टिक के आइटम्स भी क्लीन हो गए थे। फ्रंट और बैक स्क्रीन इसकी इंस्टॉल होने लगी है। पिछली फ्रंट स्क्रीन जो है ये इंस्टॉल हो गई है। स्क्रीन को इंस्टॉल करने से पहले हमने काफ़ी देर इसके पेंट को क्योर करवाया है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि ये ऐसे स्टिकर्स टेपे शेपे लगे अनक्योर्ड पेंट पे। एक स्क्रीन आ गई है, ये अब गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे हैं। इसकी सारी प्रिपरेशन हो रही है लगाने की। एसी और ब्लो यूनिट रेडी करने लगे। ये वाला यूनिट डिसअसेंबल करेंगे, ये वाला यूनिट भी डिसअसेंबल करेंगे। सारी चीज़ें इसकी सेट होंगी, ये वाले फोम्स नए लगेंगे, ब्लोअर चेक होगा। एसी कंडेंसर थोड़ी थोड़ी फेंसेस की टेढ़ी हुई हैं, थोड़ा सा मैला है, बहुत ज़्यादा मैला नहीं है। ये जो गाड़ियाँ आती हैं जिनमें ये एयर फिल्टर कैबिन फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, उन गाड़ियों के अंदर ये काफ़ी लंबा अरसा चलते हैं मैले हुए बगैर। अभी इसकी वॉशिंग होगी, अंदर अंदर इसके है, फिर भी फुल क्लोब नहीं है ये इसका साइड का सारा सिस्टम है। ये है जिससे आप डायरेक्शन चेंज करते हैं। ये भी थोड़ा जैम सा हुआ है। ये इसका हीटर है, इससे ये वाली शीट काम कर रही होती है जो इसका हीटर ऑन ऑफ करती है। फ्रीज़र बॉक्स इसका सारा डिसअसेंबल हो गया है, ये अब क्लीन होगा, ये भी क्लीन होगा। इसमें हम इसको बंद कर देंगे, टेप अप करेंगे, फिर इसकी वॉशिंग होगी, फिर ये जाएगा लीकेज चेक के लिए। इसका एक्सपेंशन वॉल्व है, इसको भी हम क्लीन कर लेंगे। इसमें से जो ग्रीस और ये जो इसमें गंद मंद घुसा हुआ है ये भी साफ़ करेंगे। ये वॉल्व हमने सील करके इसको टेप कर दिया है, ये वॉल्व क्लीन भी हो गया है। अब इसके फ्रीज़र कॉइल की वॉशिंग शुरू होगी, पार्ट्स की क्लीनिंग शुरू हो गई है। इसके ऊपर भी क्लीनर्स लग गए हैं, फिर भी ये थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाए फिर इसकी वॉशिंग करेंगे। चीज़ें वॉश होती जा रही हैं, इनको रखते जा रहे हैं। ये वाला बॉक्स अभी वॉश हो रहा है, ये होना है। जो शीशे हैं इनके, जो ये रबर्स थे, ये हमने क्लीन किए हुए थे, इनके ऊपर हमने सिलिकॉन स्प्रे किया है और ये सारे इंस्टॉल हो रहे हैं। ये भी लग रहे हैं, इधर वाले भी लग रहे हैं। जो इसके शीशे उतारने चढ़ाने वाली ये मोटरें थी, ये भी क्लीन हुई हैं सारी, ये मिट्टी के तेल से वॉश हुई हैं। ये भी सेट करके लगाएंगे इसमें ग्रीस शीस लगा के। बॉक्सेस सारे प्रेशर वॉश हो रहे हैं। गाड़ी के अंदर रस्टिंग्स थी, इनको वायर ब्रश से रस्ट रिमूव होके इसके ऊपर ये सिल्वर पेंट हो गया। कैबिन अंदर से वॉश हो गया है, ये भी वॉश हो गया, पीछे से वॉश हो गया। ट्रंक वाला सेक्शन भी प्रॉपर वॉश हो गया। इसके अंदर ये वाला नमदा जो है ये हमने फिट कर दिया है, जैसे इसके अंदर पहले लगा हुआ था उसकी जगह पे जो स्मेली वाला पोर्शन निकला। ब्लो यूनिट और डायरेक्शनल कंट्रोल जो है इसको हम तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर ये न्यू फोम्स लग रहे हैं, जो इसके ओल्ड फोम्स थे वो बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे इंसुलेशन के, ये रिमूव हो रहे हैं। न्यू फोम जो हैं ये प्रॉपर कटिंग होके इसकी पेस्टिंग हो रही है। एयर डायरेक्शनल कंट्रोल जो है इसका ये असेंबल कर रहे हैं। ये सारा नीट क्लीन हो गया था। इसकी फ्रीज़र कॉइल हमने भेजी थी टेस्टिंग के लिए, इसके अंदर प्रेशर टेस्टिंग हुई है, इसमें कोई लीकेज नहीं है, ये हम कॉइल इसमें लगा सकते हैं, ये ठीक है। डायरेक्शनल कंट्रोल ये कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हीटर की इसकी कॉइल हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये वाली कॉइल जो है ये यहाँ से रिपेयर की हुई है और हम इसमें से एयर क्रॉस करते हैं तो हमें ऐसे इसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड सी फीलिंग भी होती है कि इसमें से खुल के एयर नहीं क्रॉस हो रही जैसे प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये फिर बाद में इस कॉइल के वजह से ये फिर सारा सिस्टम दोबारा खोलना पड़े, तो ये कॉइल भी इसकी हम रिप्लेस कर देंगे। ब्लोअर यूनिट इसका असेंबल कर रहे हैं, ये ब्लोअर और चीज़ें इसकी फिट हो रही हैं। ब्रांड न्यू हीटर कोर्स मंगवाया, ये इंस्टॉल करेंगे। ये डायरेक्शनल कंट्रोल और ब्लो यूनिट इसका रेडी हो गया, ये अब गाड़ी में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके फोम्स ये वाले रिप्लेस हो गए हैं, ये न्यू फोमिंग हुई है। इसकी हीटर कोर रिप्लेस हो गई है। जो इसका फ्रीज़र कॉइल वो हमने चेक करवा ली हुई है, वो प्रेशर टेस्ट हो गई है। तो ये वाले यूनिट इस वक्त कंप्लीट हो गए हैं, रेडी फॉर फिटिंग है। यहाँ भी इसके अंदर फोम सीलिंग हो गई है, इसके अंदर भी फोम सीलिंग हो गई है। ये डैशबोर्ड के पीछे सारी चीज़ों की क्लीनिंग हो गई है प्रॉपर, इसमें कोई डस्ट नहीं है। ये पीछे वाला नमदा भी क्लीन हो गया है, ये इंस्टॉल हो गया है। इसके अंदर भी फ्रेश फोम सीलिंग हुई है। एसी यूनिट सारा इंस्टॉल हो गया है, ब्लो यूनिट और
फ्रीजर बॉक्स। एक्सीलेटर पेडल हमने निकाला है। एक्सीलेटर पेडल इसका हार्ड है, जैम सा हुआ है। इसको अभी हम खोलेंगे, ये अंदर से क्लीन होगा। इस पे WD-40 सिलिकॉन स्प्रे करेंगे, वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है और ये फिर बंद हो जाएगा। पिंक कॉलम गाड़ी का क्लीन हो गया है। इसके जो ये वाले क्रॉस हैं इनमें भी प्ले नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ डस्टिंग हुई है, बिल्कुल साफ़ हो गया है, गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे। जो गाड़ी की सीट्स हैं ये क्लीन हो रही हैं, ये ऊपर से भी क्लीन होंगी, इसकी ब्रशिंग होगी। ये जो नीचे इसकी रेलिंग है इसको हम क्लीन करेंगे, ये प्रेशर वॉश होगी, इसको फिर देखेंगे, लुब्रिकेट कर देंगे। ये भी मट्टी से भर जाती हैं, फिर सीटें आगे पीछे हिलती हुई फंसती रहती हैं। जो रिमेनिंग पार्ट्स थे इन सब पे पेंट अप्लाई होना शुरू हो गया। बम्पर्स पे पेंट अप्लाई हो रहा है, ये छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स हैं, इन पे भी पेंट अप्लाई हो रहा है। इस पे फ्रंट बम्पर पे ये इसके डोर हैंडल्स, इनके ऊपर ये वाले इसके पार्ट्स और साइड स्कर्ट्स पे पेंट अप्लाई हो गया। इस वक्त गाड़ी के बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं उनकी पेंट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है एक्सटीरियर की। इसका सस्पेंशन जो है वो भी खोलने लगे हैं। ये फ्रंट सस्पेंशन इसका डाउन होगा, पिछला सस्पेंशन डाउन होगा। पिछले सस्पेंशन में इसकी जो ट्यूब है ये 10 मिलीमीटर टो इन है, इसको हमने चेक किया था और अभी हमने इसको पीछे से भी देखा, इसमें कोई शिम्स नहीं रखी हुई। तो ये जो इसकी ट्यूब है, ये ट्यूब इसकी टेढ़ी हुई है और इसने दोनों पहियों को आपस में ऐसे और ऐसे किया हुआ है। तो ये इस टेढ़ी ट्यूब के साथ इस गाड़ी की ड्राइव भी खराब होगी, ब्रेक भी खराब होगी, बहुत सारे मसले होते हैं इसके। टायर भी गाड़ी खाती रहेगी, टायर बहुत एक्सपेंसिव है। तो अभी अब हम इसका एक तो ये वाली ट्यूब रिमूव करेंगे, ये ट्यूब हम काबलीस में रिप्लेस करेंगे। दूसरा इसका जो ये वाले शॉक्स हैं पिछले, इनके अंदर से तेल निकल रहा है, ये शॉक भी इसके खुलेंगी दोनों, ये शॉक्स भी चेक होंगी। दरवाज़ों के जो ये हमने एक्रेलिक सीलेंट्स इसमें लगाए थे ये हार्ड हो गए हुए हैं और ये जो दरवाज़ों की जो ये पट्टियाँ बिल्कुल लूज थी ये भी बिल्कुल सॉलिड हो गई हैं इधर से भी। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स में हमने ये एक्रेलिक सीलेंट से इसको सील किया है। इसका जो अच्छा इफेक्ट है वो ये कि गाड़ी में शोर शराबा बाहर से नहीं आएगा और ये जो गाड़ी की जो लंबी शीट है, ये वाली डोर शीट, ये नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं करेगी, वाइब्रेशंस वगैरह। ये थोड़ी ऐसे करने में भी सॉलिड फील में आ गई है, इससे इसकी लोहे की जो चादर की फील है वो बड़ी अच्छी सॉलिड हो जाती है। ये पीछे वाले के भी एक्रेलिक सीलेंट्स लग गए थे, ये इसमें भी लगे हुए हैं, ये बिल्कुल मजबूत हो जाता है इसके साथ। और ये पीछे वाली पट्टी भी बिल्कुल सॉलिड हो गई है, जो कि पहले बिल्कुल फ्लिमजी सी थी, इसको ऐसे हाथ लगाते थे तो हिलती थी। तो पीछे वाला जो डोर है उसकी भी ये सीलेंट्स हो गए हैं, ये भी सॉलिड हो गया है। इस साइड के भी डोर्स बिल्कुल सॉलिड हो गए हैं। इस डोर की भी एक्रेलिक सीलिंग हुई है, ये भी बिल्कुल मजबूत हो गया है। ये इंशाल्लाह गाड़ी की ड्राइव में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। हमें ये फिगर आउट हुआ कि ये वाला भी एक काम है जो इंटीरियर में होना चाहिए, तो हम इस वाली गाड़ी में कर रहे हैं। जिस गाड़ी कंप्लीट होगी तो हम इसका डिफरेंस महसूस कर सकेंगे, होपफुल कि इससे गाड़ी में एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। फ्रंट सस्पेंशन में काफ़ी सारे मसाइल हैं गाड़ी के। ये वाला जो स्टीयरिंग असेंबली का बूट है ये टूटा हुआ है। ये आगे वाला जो बुश होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट बुश होता है गाड़ी के कंट्रोल के लिए। ये वाला बुश बुरी हालत में है, इसका कटा हुआ है। ये बुश खराब होगा तो गाड़ी आपकी सड़क पे स्टेबल नहीं चलेगी, स्टीयरिंग आप कहीं रखेंगे गाड़ी दाएं बाएं जाएगी। तो इसका फ्रंट सस्पेंशन भी खोलने लगे हैं। ये वाला वो कैलिपर है जिसका बूट ही नहीं है, तो इसका ब्रेक का काम भी होगा और फ्रंट सस्पेंशन का काम भी होगा। ये स्टीयरिंग असेंबली और ये पूरा चोकटा स्टीयरिंग असेंबली बाहर आएगा, इसमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें ख़राब हैं। जो जो चीज़ ख़राब होगी वो फिर इसमें हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। ऊपर पैकिंग है गाड़ी के, ये वाली पैकिंग हम रिमूव करेंगे। इस गाड़ी का पॉस्चर जो है वो जेन्युइन पॉस्चर नहीं है, ये आगे से भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव उठी हुई है, ये बहुत मोटी पैकिंग है और ये पीछे से भी उठी हुई है, पीछे भी पैकिंग है। तो ये वाली जो पैकिंग्स हैं ये हम रिमूव कर देंगे, इस गाड़ी को हम जेन्युइन हाइट में लेकर आएंगे। इंटीरियर बाकी इसका इंस्टॉल हो गया था। इसकी ये वायरिंग जो है ये अब हम सारी सॉर्ट करने लगे हैं। ये जो है इसकी रेस्टोरेशन होगी और ये जो इसका प्लास्टिक है ये हम पेंट करेंगे, जो इसका शेड है इसी में। ये वाले जो डायल्स हैं ये इसके हम तैयार करेंगे, रिस्टोर हो जाएंगे अच्छे फ्रेश। डिग्गी के अंदर भी इसकी तारें काफ़ी सारी मिसमैनेज हुई हैं, कुछ के ऊपर टेप है, कुछ के ऊपर टेप नहीं है। ये भी इसका सारा मामला वायरिंग का सॉर्ट होगा कि ये वायरिंग इसकी यहाँ बड़ी अच्छी सी हो। ये वाला रबर इसका खुला हुआ था, इस रबर से हवा, मट्टी, आवाज़ इंजन की सारा कुछ गाड़ी के अंदर कैबिन में जा रहा था। इसमें से ये वायर्स वगैरह गुजारी हुई हैं बाहर
इसके सिक्योरिटी सिस्टम की। इसको भी अब हम ये वाली वायरिंग जो है इसकी ये पूरी सॉर्ट होगी। इसमें से जो ज़रूरी आइटम है सिर्फ वो रह जाएंगे और उनकी भी वायरिंग जो है वो प्रॉपर सील्ड स्टेटस में हम गुजारेंगे। इस तरह खुला हुआ कोई चीज़ नहीं होगी ताकि बाहर से कैबिन के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड ना हो। ये गाड़ी की लाइट्स जो उतरी थी, ये इनके शीशे जो हैं ये बाद में रिप्लेस हुए थे, ये जेन्युइन लाइट्स नहीं थी, इसी वजह से ये इनके कलर डिस्कलरेशन भी हुई है। इसकी जगह पे हमने जेन्युइन लाइट्स का सेट मंगवा लिया है। ये वाली जो ब्रांड न्यू इसका सेट है ये गाड़ी में फिट होगा। लीवर से इसकी डिग्गी नहीं खुलती है, उसकी न्यू केबल मंगवाई है, ये भी इंस्टॉल होगी। सस्पेंशन पिछला खुला है। ये वाली जो ट्यूब है इस ट्यूब के अंदर कोई शिम्स वगैरह नहीं रखी हुई थी। ये वाली जो ट्यूब है ये टेढ़ी हुई है, ये ट्यूब हम इसकी रिप्लेस करेंगे, ये काबली आएगी। शॉक्स जो हैं इन शॉक्स में से ऑयल निकला हुआ है, इस शॉक में से भी उस शॉक में से भी। इस शॉक को ये खुलेंगे, स्प्रिंग्स रिमूव होंगे। ये शॉक सेपरेट करके इसकी चेकिंग कर रहे हैं कि ये शॉक की क्या कंडीशन है। जो इसके स्पिंडल्स निकले हैं, स्पिंडल बेयरिंग्स इसके ठीक हैं। जो इसके ये रोटर्स हैं ये ठीक हैं, इनमें लिप नहीं है। ये वाले स्पिंडल का बेयरिंग भी ठीक है। जो पिने हैं इसकी ये भी ठीक हैं। ब्रेक के कैलिपर की इस साइड की भी पिन्स ठीक हैं। ये कटे नहीं हुए बूट, ये होपफुली क्लीन हो जाएंगे और ये बड़े अच्छे से हो जाएंगे। फ्रंट सस्पेंशन गाड़ी का बाहर आ गया है। इसका जो स्टीयरिंग असेंबली है, स्टीयरिंग असेंबली का इस तरफ का बूट फटा हुआ है यहाँ से, इसके अंदर काफ़ी गंदबला जा रहा होगा। इसकी क्लीनिंग होगी, असेंबली की ये चेक होगी कि ये किस कंडीशन में है। जो ये इसके एंड हैं ये भी चेक होंगे प्रॉपर। जेड लिंक्स इसके चेक होंगे। ये असेंबली से बाहर आ गई है, इसकी क्लीनिंग होगी, ये फिर इंस्टॉल होगी। जो जो चीज़ें इसमें ख़राब होंगी वो चेंज होंगी। बॉल जॉइंट्स निकले, एक साइड का बॉल जॉइंट बिल्कुल ख़त्म हुआ है। दूसरी साइड का जो बॉल जॉइंट है इसमें ये निपल वाला बॉल जॉइंट लगा हुआ है, बट ये बॉल जॉइंट की वैसे वर्किंग ठीक है। एक साइड का तो ये रिप्लेस होगा, इसको भी हम प्रॉपर थॉरो चेक करेंगे। स्पिंडल्स इसके निकले हैं फ्रंट, उसमें से जो एक स्पिंडल है उसमें नॉइज़ है, इस वाले में काफ़ी ऊंची सी, इस वाले में कम नॉइज़ है, बट ये वाले तो इसके स्पिंडल बेयरिंग्स रिप्लेस होंगे। इसकी जो शॉक्स निकली हैं, शॉक्स की माउंटिंग की हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इस शॉक को हम खोलेंगे, अंदर से इसकी रॉड भी चेक होगी। रोटर्स टूल हुए हैं, इसको हम देखेंगे कि ये कितने इस वक्त इसकी क्या थिकनेस है। ये है जी इसकी फ्रंट सस्पेंशन। फ्रंट कैलिपर निकले हैं, ये इसका पिन का सेक्शन है, ये एक साइड का है, ये दूसरी साइड का है। इसके पिनों के जो ये बूट हैं ये फूले हुए हैं। इस वाली पिन का बूट है ही नहीं, इस वाली पिन का बूट फटा हुआ है, कटा हुआ है, ये वाला फूला हुआ है। तो ये वाला जो पिनों वाला सेक्शन है ये इसका तैयार होगा, इसकी कैलिपर किट आएगी वो डलेगी। जो इसका इधर का कैलिपर है इसके ऊपर यहाँ एक बूट होना चाहिए रबड़ का, वो रबड़ का बूट है ही नहीं। जिन कैलिपर्स के इधर थोड़ा सा खाली कट भी लगा होता है तो हम उसको खोल के चेक करते हैं, उनके अंदर जो पिस्टन होते हैं उनको जंग लगा होता है। हमें ये शक है कि ये वाला पिस्टन जो है इसमें जैम हुआ होगा, क्योंकि इसका ना बूट है और इसके अंदर सारी मट्टी अंदर घुसी हुई है। तो ये वाला पिस्टन भी अभी रिमूव करेंगे। और ये वाला कैलिपर, ये जो है इसको हम पिस्टन को निकाल के देखेंगे, अगर ये डैमेज हुआ तो ये वाला कैलिपर जो है ये इसका तब्दील होगा। एक्सल शाफ्ट जो है उसके अंदर ये आउटर वाले इसकी इंस्पेक्शन होगी, जॉइंट की। अंदर वाला जो शाफ्ट का बूट है वो फटा हुआ है, ग्रीस उसने सारी निकाली हुई है, ये वाली सारी जगह ग्रीस से भरी हुई है। तो ये एक्सल शाफ्ट जो हैं ये निकलेंगी, ये चेक होंगी, इसका इनर भी चेक होगा, आउटर भी चेक होगा। राइट साइड की एक्सल शाफ्ट भी रिमूव होगी, इसके इस वाले बूट ने ग्रीस निकाली हुई है अंदर। ये इधर इसकी गार्डरी के ऊपर ग्रीस है। इस वाले एक्सल को भी हम चेक करेंगे, इसके बूट चेक करेंगे और एक्सल अंदर से देखेंगे कि कहीं ये कटा तो नहीं हुआ। ये गाड़ी के आगे से शील्डें वगैरह नीचे इंजन की निकल गई थी, ये आगे नीचे से भी इसकी सफाई होगी। जो राइट साइड का ब्रेक कैलिपर है इसका बूट ठीक है, ये देखें ये बूट लगा हुआ है, ये कोई इसमें कट भी नहीं है। ये हमें उम्मीद है कि ये अंदर से ठीक होगा, इसका पिस्टन ठीक होगा, बट ये भी दोबारा से रीबिल्ड हो जाएंगे। इसमें न्यू किट डलेगी ये रबर बूट्स की और ये फ्रेश तैयार हो जाएंगे। इस वाले कैलिपर की वजह से जिसका ये बूट है ही नहीं,
इसकी वजह से गाड़ी आगे से ब्रेक भी बराबर नहीं लगाती होगी। एक साइड पे और तरीके से ब्रेक लगती होगी, इस साइड पे कम ब्रेक लगती होगी। पिछला इस साइड का कैलिपर ठीक है, इसका बूट भी ठीक है, ये सिर्फ साफ होगा तो ये बेहतरीन हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। इसका राइट साइड का कैलिपर है, इसके अंदर यहाँ एक सुराख है इसके बूट में, इसको अंदर से देखना पड़ेगा कि कहीं ये जंग तो नहीं लगा हुआ इसको, वरना ये अगर सुराख हो तो फिर अंदर पानी अगर जाए वो फिर इसको जंग लगा देता होता है, तो ये चेक करना पड़ेगा। ये जंग लगता है तो फिर ये पिस्टन जैम हो जाता है इसके साथ। शॉक्स जो उतरी हैं, इन शॉक्स में भी फ़र्क है, ये शॉक डिफरेंट लगी हुई है, ये शॉक डिफरेंट है। ये भी अभी हम खोलते हैं और देखते हैं कि अगली शॉक्स की अंदर से क्या हालत है। ये राइट साइड की जो शॉक खुली है, इसका जो माउंटिंग है वो अंदर से क्रैक हुआ हुआ है, ये बीच में क्रैक चल रहा है। ये वाला शॉक माउंट भी खराब है। शॉक्स इसकी हमने दो खोली हैं, ये एक इसकी फ्रंट शॉक खोली है, ये भी शॉक जो है ये ख़त्म हुई हुई शॉक है, और ये जो पिछली शॉक्स थी इसमें से तो फॉयल निकला हुआ था, उसका अंदाज़ा था हमें कि ये शॉक में भी कोई गैस नहीं है। इसको नीचे दबा दो, ये नीचे खड़ी हो जाती है, ऊपर खींच लो ये ऊपर खड़ी हो जाती है। तो गाड़ी का सामान निकला वो सारा वॉश हो रहा है। इसके ये चिमटों के जो ये वाले बुश हैं ये हम नए रिप्लेस करेंगे, ये भी ये वाला बुश भी न्यू रिप्लेस होगा, ये वाले बुश भी चिमटे के कटे हुए हैं ये भी रिप्लेस होंगे। व्हील बेरिंग्स नए आएंगे, इसमें प्रेस होंगे, ये साफ़ हो गए हैं। इसके फ्रंट स्पिंडल जो चोकटा है ये भी क्लीन हो गया है। जो ये स्टीयरिंग असेंबली है ये क्लीन कर रहे हैं। इसका ये वाला बूट तब्दील हो जाना है, इसको हमने साफ़ नहीं किया हुआ। ये वाला बूट जो है इसको क्लीन कर रहे हैं, इसको भी सारा चेक करेंगे कि ये ठीक हो। अगर ठीक होगी फिर गाड़ी में इंस्टॉल होगी। सामान गाड़ी का हमने मंगवाया है। एक ये पिछली ट्यूब आ गई है और ये ट्यूब अच्छी कंडीशन की ट्यूब है। इसके ये बुशिंग्स भी ठीक हैं, ये कटे नहीं हुए, फ्रेश कंडीशन की ये ट्यूब है। ये इसके शॉक ग्लास आ गए जो शॉक के दरमियान में रबर लगता है। इसके चिमटों के बुशिंग्स आ गए, बड़े वाले छोटे वाले, इसके डी बुशिंग्स आ गए। ये इसके शॉक का जो स्प्रिंग है उसके नीचे के कवर्स हैं। ये इसके जेड लिंक्स हैं, ये भी हमने मंगवाए हैं। शॉक माउंट्स हैं, ये हमें काबली बहुत अच्छी कंडीशन के माउंट्स मिल गए, बिल्कुल फ्रेश माउंट हैं। ये इसके हमें बेहतरीन बॉल जॉइंट्स मिल गए और इसके बूट भी जेन्युइन हैं। ये इसके शॉक के अंदर गुटके लगते हैं, इसके अपने टूटे हुए थे, ये गुटके आ गए हैं। पिछली शॉक्स आ गई हैं, फ्रंट नई शॉक्स आ गई हैं। ये दो नए फ्रंट व्हील बेरिंग्स भी आ गए हैं, कोयो के जापानीज़। गाड़ी की फिटिंग्स चल रही हैं, ट्यूब इंस्टॉल हो गई है काबली वाली, और ये कैलिपर्स और ये स्पिंडल्स इसके इंस्टॉल हो गए हैं। शॉक्स इसके भी रेडी हो रही हैं। अंदर जो डिग्गी खोलने वाले लेवर थे ये ब्लैक पेंट हो गए थे। ये डिग्गी वाली जो इसकी तार थी ये डैमेज हुई हुई थी, ये भी ठीक हो गई है, लग गई है। अब डिग्गी इसकी यहाँ से खुल रही है। स्प्रिंग्स, रबर्स, सारी चीज़ें क्लीन हुई हुई हैं, ये भी असेंबल हो जाएंगी विद न्यू शॉक्स। फ्रंट कैलिपर्स क्लीन हो रहे हैं, इसमें जिसमें पेंस चल रही होती हैं, ये इसकी जो पेंस हैं उतरी हुई, ये भी साफ़ हो जाएंगी, फिर इसकी असेंबलिंग होगी। अभी हम इस पर टायर लगाएंगे। इस ट्यूब की भी अलाइनमेंट चेक कर लेंगे कि ये स्ट्रेट है कि इसमें फ़र्क है। चिमटे हमने भेजे हुए थे मशीन शॉप पे, ये वहाँ से वापस आ गए। इसके ये वाले बुशिंग्स रिप्लेस हो गए, ये वाले बुशिंग्स रिप्लेस हो गए। इसके जो स्पिंडल्स हैं इसके बेरिंग्स रिप्लेस हो गए, न्यू बेरिंग्स इसमें प्रेस हो गए, और ये इसके ओल्ड बेरिंग्स निकले हैं जो आवाज़ कर रहे थे। असेंबली चेक हुई है, असेंबली का जो अंदर कंगा है वो कटा हुआ है, इसको भी हम देख रहे हैं कि इसका क्या करें। जो पिछले माउंट थे इसके ऊपर लंबे स्टड वेल्ड हुए हुए थे, उसकी जगह पे इसके स्टड्स लग गए हैं न्यू छोटे वाले। ये जो लंबे वाले स्टड थे इसके अंदर से हम पैकिंग निकाल भी देते तो इसमें यहाँ थ्रेड्स नहीं थी, इसकी कसाई नहीं हो सकती थी, ये भी तैयार हो गए। इसका जो कैलिपर जिसका बूट था ही नहीं, इसको हमने खोला है और बड़ी मज़े की बात है कि इसका पिस्टन बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर कोई रस्टिंग नहीं हुई हुई। ये छोटे मोटे कुछ इसमें डेंट हैं बट ये इससे फ़र्क नहीं पड़ते। इसका जो ऑपरेशनल वर्किंग एरिया है वो ये वाला है, ये जगह इसकी साफ़ है, इसमें कोई जंग नहीं है, कोई खड्डे नहीं है। ये इसके ऊपर क्योंकि बूट था ही नहीं तो इसमें पानी खड़ा ही नहीं हुआ,
तो ये पानी पड़ता भी रह गया तो निकलता रह गया साथ साथ, तो ये पिस्टन बच गया। इस पिस्टन को हम इसी कैलिपर के साथ सिर्फ इसकी किट डलेगी और ये तैयार हो जाएगा बेहतरीन। ये कैलिपर का पिन वाला सेक्शन भी बिल्कुल रेडी हुआ हुआ है, क्लीन हुआ हुआ है। ये भी इसकी ब्रांड न्यू किट के साथ इसकी असेंबलिंग हो जाएगी। फ्रंट स्प्रिंग्स भी सारे क्लीन हो रहे हैं, शॉक्स न्यू शॉक्स के साथ लगेंगे। ये दूसरे वाला कैलिपर भी क्लीन हो रहा है। इसकी ये पिनों वाली जगह जो है इसके अंदर से ग्रीस श्रीस पुरानी सारी चीज़ें निकाल रहे हैं बारीक ब्रशों से। दरवाज़ों के लॉक्स के अंदर वाले ये यूनिट्स तैयार हो रहे हैं, इनको क्लीन भी कर रहे हैं, ये लुब्रिकेट भी हो रहे हैं। ये जो हैंडल खोलते हैं तो अंदर जो काम करता है ये इसके अंदर लगे होते हैं, ये भी क्लीन हुए हैं। जो ये इसके हैंडल्स के पीछे लगे होते हैं, इसमें एक जो है वो डैमेज्ड है, ये बड़े वाला, वो हम अरेंज करेंगे। ये जो चाबी वाले इसके काम कर रहे होते हैं डोर के अंदर, ये भी क्लीन हो रहे हैं। इसमें चाबी लगा के देखेंगे कि ये सही फंक्शन करे। दूसरे वाला भी क्लीन हो रहा है, ये भी क्लीन हो रहा है। गाड़ी की जो चाबी है वो घिसी हुई है, ये टेढ़ी भी हुई थी, इसको थोड़ा सा हमने सीधा किया है। यही घिसी हुई चाबी इसमें चल रही है, डिग्गी वाले लॉक में ये काम कर रही है। जो इसके डोर्स वाले हैं ये बिल्कुल जैम हुए हुए हैं, ये सही काम नहीं कर रहे। ये चाबी इसमें लगाते हैं, ये हिलते भी नहीं हैं। तो ये सारा लॉक जो है इनको हम भेज रहे हैं। ये दोनों लॉक भी एडजस्ट होंगे, ये लॉक भी एडजस्ट होगा, ये लॉक भी एडजस्ट होगा। और चाबी हम उनसे बात करते हैं कि ये चाबी भी हमें इसकी चेंज कर दें, नई बना दें। तो ये इसके अंदर इसका रिमोट सिस्टम है। ये रिमोट सिस्टम देखते हैं कि ये न्यू चाबी में चला जाए, ये वाले ग्रूव्स चाबी के ठीक हो और ये इसके साथ एडजस्टेड हो। नीचे सस्पेंशन की वॉशिंग हो रही है, पीछे की भी हो रही है, आगे की भी शुरू होने लगी। फ्रंट चौकटा इसका रेडी हो रहा है, चिमटे इसके लग गए हैं, न्यू बुशिंग्स लग गए हैं चिमटे पे। इसकी बैलेंसर बार फिट कर रहे हैं, इसकी असेंबलिंग शुरू हो रही है। पिछली न्यू शॉक्स इंस्टॉल हो गई हैं क्लीन होके, और इसकी फ्रंट शॉक्स भी रेडी हो गई हैं। ये ब्रांड न्यू शॉक्स हैं, इनके वाले रबर्स भी न्यू आ गए, नीचे वाले रबर न्यू हैं, और ये काबली इसकी माउंट्स हमें मिल गई। बॉडी की फिटिंग होती जा रही हैं, ये वाले हैंडल्स लग गए हैं, नीचे वाला ये साइड स्कर्ट्स भी इंस्टॉल हो गई हैं। अभी इसकी बॉडी की कंपाउंडिंग पॉलिशिंग होनी है, ये असल ग्लॉस तब निकालेगी। पीछे की लाइट्स भी इसकी इंस्टॉल हो गई हैं। इस साइड से भी चीज़ों की फिटिंग हो रही है। का मज़ीद सामान आया है। एक हमने स्टीयरिंग असेंबली इसकी न्यू मंगवाई है, ये चाइनीज़ स्टीयरिंग असेंबली है, ये हम गाड़ियों में डालते हैं। ये अभी तक हमें इसका अच्छा एक्सपीरियंस है, ये अच्छी क्वालिटी की है। ये असेंबली आ गई है। इसके जो वेदर स्ट्रिप्स थी डोर की वो डैमेज हुई हुई थी, ये फिर हमारे पास इसमें ब्लैक वाली या क्रोम की ऑप्शन थी, हमने क्रोम वाली मंगवाई है। इसमें ये लगाएंगे। ये इसका कंप्यूटर का ECU का कवर का ब्रैकेट यहाँ से टूटा हुआ था पहले वाले का, ये आ गया। पीछे के ये प्लास्टिक आ गए हैं, बम्पर के अंदर ये इंस्टॉल होते हैं। इसके पेडल के रबर आ गए हैं, ये ब्रेक और क्लच का जो पेडल का रबर था वो गाड़ी का बिल्कुल घसा हुआ था। ये बॉनेट रॉड का क्लिप है और ये बॉनेट रॉड आ गया। बॉनेट रॉड इसका ओरिजिनल नहीं लगा हुआ था गाड़ी का, वो टेढ़ा बॉनेट रॉड था, ये नीचे के इसके कट सही नहीं थे, इस वजह से ये रिप्लेस कर रहे हैं। ये इसके डिफरेंट लॉक्स आ गए हैं जो गाड़ी में इंस्टॉल होने हैं, स्क्रूज, लॉक्स, डिफरेंट चीज़ें। मड फ्लैप्स का सेट आ गया है, ब्रेक ऑयल आ गया है, ये हमने टोयोटा का ओरिजिनल मंगवाया है। उसके अलावा इसके फेंडर शील्ड्स आ गई हैं। क्रॉस मेंबर इंस्टॉल हो गया है, न्यू स्टीयरिंग असेंबली इसकी लग गई है, शॉक्स न्यू इसके इंस्टॉल हो गए। अभी इसके एक्सल्स बाहर आए हैं, उन एक्सल्स का काम करने लगे। एक्सल्स निकले हैं, एक्सल्स में आउटर वाली साइड का बूट में यहाँ हल्की सी ग्रीस की लीकेज है, इधर भी है, बट जो इनर वाले बूट हैं इनमें मसला है। ये वाला भी सारा ग्रीस निकाल गया हुआ है एक्सल, ये वाला भी एक्सल ग्रीस निकाल गया हुआ है, और ये वाले इसके बूट भी फटे हुए हैं। इन एक्सल्स को भेजने लगे हैं एक्सल आउटलेट पे, वो इसका ये वाला कुप्पा अंदर से चेक करेंगे और इसके बूट रिप्लेस होंगे, या अगर ये कुप्पा डैमेज हुआ तो ये कुप्पे रिप्लेस होंगे। इसका एक हमने इनर एक्सल बाहर निकाला है, इसमें ये जगह पे यहाँ खड्डा है, ये आपको खड्डा नज़र आ रहा हो। जब ये इनर एक्सल्स में ऐसे खड्डे होते हैं तो गाड़ी जिस वक्त चलती है तो गाड़ी में वाइब्रेशन आती है, जिस वक्त इंजन लोड ट्रांसफ़र करता है तो ये वाइब्रेट करते हैं। ये इस साइड से भी इसमें खड्डा है, ये वाला एक कुप्पा तो डैमेज है, दूसरे वाला कुप्पा भी खोल के चेक करते हैं। ये जी इसका जो लेफ्ट साइड वाला एक्सल है, इसका हमने कुप्पा निकाला है, ये अंदर से डैमेज नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है।
ये सही है, एक कुप्पा सही है, ये वाला कुप्पा जो है ये डैमेज है। क्लीन होगा, इसका बूट नया डलेगा और ये वाला जो कुप्पा है ये रिप्लेस हो जाएगा।